हाय गुड अर्ली मॉर्निंग। मिसेस गोविंद की कॉल जो है वो अटेंड कर ली गई ब्रेक के बीच में, और वो पूछ रही थी शारका के पेन का कि वो सॉफ्ट बिस्तर पे सोए, ऑपरेशन हो चुका है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। आइडियली जो इसमें कहा जाता है सख्त बिस्तर सॉफ्ट नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज होती है और वो तमाम एक्सरसाइज जिसमें बैठ के आप अपने स्पाइन को घुमाते हैं ताकि टेल बोन जो है वहाँ पे, जी हाँ लाइक दिस, बिल्कुल आपने थैंक यू सो मच आपने ये किया। तो सिस्टर को मैं यही कहूँगा कि वो यहाँ से नंबर या तो ले लें, क्योंकि बात इतनी मामूली नहीं है। और इसमें बड़ी एहतियात से एक्सरसाइजेज होती हैं, और इन एक्सरसाइजेज में क्योंकि बैंडिंग नहीं करना फिलहाल, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो नहीं करेंगे, लेकिन आप हैरान होंगी कि योगा में बाकायदा इसका इलाज है। मैं खुद एक कैफियत में तकरीबन इसमें को महसूस कर चुका हूँ, और आज मैं बिल्कुल सारे काम कर रहा हूँ, तो मुझे देख के कोई नहीं कह सकता कि कभी मुझे भी शरीर का पेन रहा होगा। ओके अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपना नंबर या तो आप इनका नंबर ले लीजिए कंट्रोल रूम से और डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लीजिए। कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहेंगे। मछली की बात पूछते हैं, मछली हमारी डाइट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? मछली में जैसा कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और बहुत पॉपुलर होते हैं, लोग उसके सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसका जो नेचुरल सोर्स है वो फ़िश है। फ़िश का इस्तेमाल अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा रखें, ऑयल भी इसी चीज़ में आता है जी। लेकिन देखिए ना, वही बात आ जाती है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सप्लीमेंट्स, आप पहले नेचुरल जो फूड है उस पे जाएं। ओके तो आपके पास अगर अवेलेबिलिटी है इजीली, तो हफ्ते में 3 बार जो कहा जाता है कि फिश खानी चाहिए, तो दैट इज रियली गुड। कुछ लोग फिश नहीं खा पाते, उनको इसमें से स्मेल आती है, कांटे बहुत बगैर फिश की, बगैर स्मेल वाली भी फिश मिलती है आजकल, अगर आप मार्केट में चेक करें। नेचुरल कुछ लोग बिल्कुल फिश देखते ही भाग जाते हैं उल्टे पांव। हाँ, तो फिर उन लोगों के लिए फिर हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूट डेफिनेटली कुछ सजेस्ट करना पड़ता है, ले सकते हैं जी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जो कि वजाहत साहब ने बात की कि जो सेंसेशन होती है वो यहाँ फील होती है। उसका मैं एक चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगी कि एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ओबेसिटी में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपके एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या चीज़ देखिए, एक ये बहुत कॉमन सी टिप दी जाती है कि भी जब आप आराम से खाना खाएं, उसका बेसिकली यही होता है कि आप अगर इजीली च्यू करते हैं तो 20 मिनट्स में जो आपके सिग्नल जाता है ब्रेन में, जो आपका सटाइटी लेवल कि भई आपका पेट भर गया है। अगर आपने अपना खाना 10 मिनट में ख़त्म कर लिया और आपने बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया, तो वो सिग्नल तो अभी गया ही नहीं है। मतलब जब तक वो सिग्नल जाएगा, जब तक आप शायद डबल ट्रिपल खा चुके हों, तो वो चीज़ फिर इस तरह आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं, और फिर आपका जो अंदर हमारे बॉडी का सिस्टम है वो सारा का सारा मुतासर होता है। जब आप कांस्टेंट ओवर ईटिंग करें तो वो सिग्नल्स प्रॉपर नहीं जाते, वो हमारा एक रूटीन ऐसा बन जाता है। अच्छा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जिस तरह मतलब ये काउंट करते हैं। मतलब छोटाने वाला लें और बहुत आराम से जो खाते हैं च्यू करके खाएं। अगर आप तसल्ली से बैठ के सुकून से खाना खाएंगे, हाँ, तो आपको जो है कुछ ऐड करना चाहिए। योगा में बड़ी खूबसूरत मिसाल है, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। और योगा में बड़ी अच्छी, हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने पूरी किताबों को अशार में और अशार को चंद मुहावरों में कह दिया है। तो वो कहते हैं खाने की चीज़ को पियो और पीने की चीज़ खाओ। पीने की चीज़ खाओ और खाने की चीज़ पियो। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें। देखें कितनी खूबसूरत बात की। और यकीन कीजिए, बरसगीर की धरती ज़मीन, यहाँ की रिवायतें बड़ी प्यारी हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ ऐसे रहनुमा उसूल दे दिए, कहावतों के तौर पे, बातों के तौर पे, कि जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मसलन ग़िज़ा जब हम ले रहे हैं सॉलिड चीज़, तो उसको इतना चबाएं, इतना चबाएं, इतना चबाएं, इतना देर तक चबाएं, जो कि डॉक्टर साहिबा कह रहे हैं कि वो लिक्विड सा हो जाए। लो जी, समझ में आ गई। कितनी आसानी से मैंने कहा आपकी समझ में आ गई, तो आप सोचिए कि कितनी आसानी ये बात है। यकीन आपको तो आ गई होगी। लेकिन दूसरी चीज़ भी ज़रा गौर तलब है कि पीने की चीज़ को खाएं तो आप मतलब उसको भी इतनी तेजी से नहीं अंदर, हाँ, लिया और फौरन पी लिया, क्योंकि जो आपके मुंह के अंदर लुआब बनने हैं, जो कि आपके उस तमाम चीज़ों को, ग़िज़ा को आप हजम करेंगे, वो तो अभी उसमें मिले भी नहीं। तो थोड़ी सी देर आप, उसका मतलब ये कि आप थोड़ा थोड़ा लें ताकि मुंह से वो लुआब भी पेट में जा सके, जो कि ग़िज़ा। यही वजह है कि डॉक्टर साहिबान हमेशा ये कहते हैं कि आप फल खाइए, ना कि जूस की तरफ जाइए। जो उसमें फाइबर है वो भी मिल रहा है, और आप जब उसको खाएंगे तो आपको मुंह में उसको थोड़ी देर रोकना पड़ेगा। जूस में ये होता है कि आपने पिया, फटाफट पी लिया, तो उमन आम तौर पे
एक छोटा सा हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि आप एक घूंट लेके मुंह भरें और फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा स्लोली थोड़ा नीचे लेके जाएं। जितना भी लें, मतलब एक ग्लास जूस में आपने 200-300 कैलोरीज एक शॉट में आपने ले ली। इस तरह अगर आप एक सेब खा रहे हैं तो आप 60 to 80 कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं, और सेब को कम्प्लीटली खाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। हाँ, तो वो आपको एक फीलिंग ऑफ सटाइटी देता है। तो जब हम अपनी डाइट को, यही कहा जाता है कि जब आप हेल्दी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट होता है। अच्छा, एक और बात ये भी है कि मोटापे को, अच्छा ये एक और बात, ये रोक ले, कॉल लेकर ना ये एक और वाली बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। साइमा, कैसी हो आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने ये पूछना था वजाहत भाई से कि मेरा HP 5.2 हो गया था। HP क्या HP हीमोग्लोबिन 5.2 हो गया था आपका? हो गया था, तो मुझे दूसरा खून लगा ना। डेफिनेटली। जैसे ही मुझे खून लगा है, उसके 2 साल बाद मेरा वेट एकदम से बढ़ गया, क्योंकि मेरी जो है ना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया। एक मिनट, आपने कहा जैसे ही आपको खून लगा उसके 2 साल बाद आपका, जैसे ही खून लगा के फौरन बाद आपका वेट बढ़ा या 2 साल बाद वेट बढ़ा? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता 2 साल बाद इतना ज्यादा हो गया ना। अब 72 kg वेट है और HP मेरा 72 पॉइंट है। 7.2 है आपका? 7.2 है HP मेरा, और वेट जो है वो 72 kg है। आपकी हाइट कितनी है? हाइट होगी तकरीबन 5'2" या 5'3" के करीब, अंदाजन बता रही हूँ। वैसे इतनी बड़ी नहीं है हाइट, मतलब दरमियानी है। ये हाँ, वेट तो ज्यादा है ना फिर इसमें। अच्छा जी, अच्छा तो आपका, आप एनीमिक भी हैं और आपका वेट भी ज्यादा है। इट्स नॉट रिलेटेड टू ब्लड लगना, ब्लड लगने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई और रिलेशन है। अदर प्रॉब्लम कुछ किस वजह से इनको एनीमिया है? आपको एनीमिया क्यों है, मतलब कोई रीजन है? जी मुझे जब पीरियड्स होते हैं उसमें मुझे ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है, उस वजह से मतलब कि ये मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको मुझे वजाहत भाई से ये बताएं कि मैं अपना वेट कैसे, मतलब कि आप देखें, अगर मैं मतलब कि कुछ खाती नहीं हूँ तो मुझे घबराहट होती है, ऐसे लगता है जैसे बहुत अजीब सी कैफियत होती है, कांपने लग पड़ती हूँ, चक्कर आने लग पड़ते हैं। आप कोई आयरन सप्लीमेंट्स लेती हैं या आयरन का इंजेक्शन लगाती हैं? जी मैं ले रही हूँ, मेल्टोफोर्ट ले रही हूँ मैं तकरीबन 2 साल से। ठीक है। डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा वेट ज्यादा, जिसकी वजह से मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा घर का काम करती हूँ। आप यकीन करें कि मैं 1 मिनट भी फारिग नहीं रहती। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी छोटे हैं, 4 बच्चे हैं, बहुत मैं टेंशन में हूँ। प्लीज मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। और अभी बताइए क्योंकि लाइट जाने में सिर्फ 10 मिनट है। हाय जल्दी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जल्दी से बता दें सर, 10 मिनट से पहले बताना है। देखिए पहली बात तो ये कि अपनी खून की कमी के लिए ये वीट ग्रास का इस्तेमाल करें। गंदम की घास, गंदम की घास अगर ये पंजाब में भी मिल जाता है। सूखी होती है? नहीं डॉक्टर साहबा, ये जो गंदम है अगर आप उसको बो दें तो जब ये 4 से 6 इंच ऊपर इसकी घास निकल आए, वो ग्रीन होती है, हाँ उसको तोड़ लें, जड़ों को साफ अलग कर दें, पानी में धोने के बाद ये उसको ग्राइंड कर लें, उसका जूस पिएं। बेहतरीन खून की कमी, यानी थैलीसीमिया के मरीज को हम ये देते हैं। एक अरसे से ये लाल हो जाएंगे गाल इनके, इतने यानी इसमें खून बनता है। और ये कोड़ियों का मोल है, ये बिल्कुल मुफ्त का है ना, घर में खुद ही कर लें। इसके अलावा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो है लिवर, क्योंकि खून का मामला वहाँ पे है। तो यकीनन इनको खून के लिए तो इनको चाहिए कि अपने उल्टे हाथ के इस हिस्से पे, यहाँ पे इसको दबाया करें। ये सोजोग थेरेपी में बेहतरीन पॉइंट है जिगर के लिए। जिगर के मसाइल में मुब्तला अफराद अगर इसको करते रहें तो खून की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी। तो पहले सवाल, ये पीछे से भी दब रहा है, आगे से भी दब रहा है? एक्चुअली आगे दबाने तो पीछे हाथ तो रखना पड़ेगा ना, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पीछे से दबना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, उसका फायदा ही होगा, कमर का दर्द कम हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, फिर दोनों मिला के करना है। ये कर लें तो फायदा होगा। दूसरी ये कि जल्दी से मैं बताऊं कि वजन कैसे कम होगा। खजूर नहीं, खजूर भी खा सकती हैं, उसमें ताकत, दिन में जी बिल्कुल 2 से 3 खजूरें खा ले। तो पहले तो मैं लेबर के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा फायजा ने फौरन से मोटापा उससे जा सकते ना आप। बड़ा देखिए ना, आम गुफ्तगू और आम टोटके वो अलग बात है, लेकिन जब आप बात माहिरीन से करेंगे, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन जब माहिरीन से आप बात करें तो फिर आपको जहन में रखना होगा कि फिर वो उसी तरह बताएंगे जो उनके जहन में आता है। इस तरह तो अगर सेहत आम तौर पे बन जाती तो हर आदमी सेहतमंद होता, बड़ी इसको समझना पड़ता। देखिए इनके साथ ये कि 4 बच्चे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, और इनको चाहिए कि अगर ये हैवी एक्सरसाइज करेंगी तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल, जैसे हमने मुद्रा बताया उसकी एक्सरसाइज कर लें, मुद्रा लगा सकती हैं। हमने खाने की बात की, इनको खाने के लिए, क्योंकि इनको
ज़ाहिर खून की कमी है तो इस नुकसान ना हो जाए, तो कम खाना तो हम नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, इनको खाना पीना अच्छा खाना चाहिए। लेकिन मुद्रा लगा सकती हैं, ब्रीजिंग टेक्निक है जिसमें कपालभाति में कहता हूँ पेट को हिलाना, उसकी एक्सरसाइज वो भी आपने हमें बतानी है। जी हाँ। लेकिन अगर ये सिर्फ एक छोटा सा उसूल सीख लें, बहुत आसान सा, तो ये कि ये अपने पेट को जरा टाइट करके रखा करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम कराएंगे इनको एक्सरसाइज तो ये थकन की वजह से और नुकसान हो सकता है। तो हमेशा ये पेट टाइट रखेंगे और कमर सीधी रखेंगे, सांस लीजिएगा लेकिन पेट टाइट रखिएगा। इसी बात पे लेते हैं जी हम एक छोटा सा ब्रेक। इस पोस्चर में बैठ के आप भी ब्रेक एंजॉय कीजिए, हम अभी वापस आए।